नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी राजकीय विद्यालय में अध्यापक हैं और पोषाहार प्रभारी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद है। जो पोषाहार प्रभारी हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रति माह उनको पोषाहार की सूचना के संधारण हेतु कितना समय देना पड़ता है और उनको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। इस मशक्क़त को दूर करने के लिए मैंने एक एक्सेल कैलकुलेटर शीट तैयार की है। यह शीट इतनी एक्यूरेसी और सटीकता के साथ गणना करती है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब मैंने अपने किसी साथी को इस सीट के बारे में बताया तो उसने कहा प्ले स्टोर पर बहुत से ऐप हैं, तो क्यों माथापच्ची कर रहा। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। फिर मैंने प्ले स्टोर से लगभग 10 टॉप रेटेड एमडीएम कैलकुलेटर डाउनलोड किए और देखा कि इतना कॉन्फिडेंशियल कोई नहीं था। पिछले 10 सालों से मैं इस सीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इस सीट पर बहुत मेहनत की है। तो आइए जानते हैं कि ये सीट कैसे काम करती है। इस फाइल में, यानी ये एक एक्सेल फाइल है, इस फाइल में लगभग 25 से 30 शीटें हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक या दो शीट में काम करना पड़ता है। बाकी सभी शीट यानी फॉर्मेट ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाती हैं और आश्चर्यजनक रूप से सारी शीटें फिलअप हो जाती है। इस फाइल में एक बेसिक डाटा शीट है। इस शीट में आपको अपने विद्यालय मैनेजमेंट और खाद्य सामग्री संबंधी सामान्य जानकारी भरनी होती है, जो फर्स्ट टाइम यूजर के लिए इस्तेमाल होती है। और नीचे जो उसमें प्रति माह जो भरने वाली जानकारी है वो आपको महीने में एक बार भरनी पड़ती है, जैसे कि प्रारंभिक शेष कितना था और इस माह में कितना आया, सिर्फ इतना, वो भी और कुछ नहीं। उसके बाद जो मेन काम करना होता है अपने को डेली, वो एक अगली शीट अटेंडेंस शीट है। इस अटेंडेंस शीट में आपको प्रतिदिन की कक्षावार श्रेणीवार अटेंडेंस भरनी होती है, या आप अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं। परंतु आप अगर श्रेणीवार और कक्षावार भरते हैं तो आपको कैलकुलेशन डाटा भी उतनी ही सटीकता के साथ श्रेणीवार भी मिलेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके कक्षावार कैटेगरी वाइज उपस्थिति भरें। इसी सीट में आगे अटेंडेंस के बाद वाले आगे कॉलम को क्लिक करने पर उसमें 4 ऑप्शन खुलेंगे, SR, DR, DC और K, जिनका मतलब SR यानी सब्जी रोटी, DR यानी दाल रोटी, DC यानी दाल चावल और K यानी खिचड़ी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारे पोषाहार का सप्ताह का मेन्यू है। जिस दिन जो भोजन पका है आपको उस विकल्प को सेलेक्ट करना है। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। इसी के आगे वाले कॉलम में क्लिक करने पर ऑप्शन खुलेगा MMM, यानी M से मतलब है मिल्क, मतलब जिस दिन दूध पिलाया गया है उस दिन M को चुने, अन्यथा खाली रहने दें। यानी उपस्थिति के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है। आपने इतना सा काम किया और आपकी सारी ताकें, सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट। जैसे ही आपने प्रतिदिन अटेंडेंस भरी उसी समय आपकी सारी मार्कशीट डाक कंप्लीट। जैसे जैसे आप डेट वाइज अटेंडेंस करते जाओगे, जैसे आज अटेंडेंस की आज डाक की डाक कंप्लीट, कल अटेंडेंस की कल कंप्लीट, परसों अटेंडेंस की परसों कंप्लीट, तो और मासिक सूचनाएं सारी तैयार होती जाएगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट जो है वो ऑटोमेटिक भरे जाएंगे, जो कि हमारे नोडल अधिकारी द्वारा हमसे मांगे जाते हैं, या CBO द्वारा जो हमारी सूचनाएं मांगी जाती है। वो फॉर्मेट बहुत सारे अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं। तो जितने भी प्रचलित यानी चलन में जितने भी फॉर्मेट है वो सारे फॉर्मेट मैंने इस शीट में तैयार किए हैं। जिस फॉर्मेट में भी आगे सूचना मांगी जाती है उस शीट का प्रिंट निकाल करके हम आसानी से इनको भेज सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में सारे कैलकुलेशंस, इस फॉर्मेट में सूचना मांगी नहीं जाती, पर ये कैलकुलेशन शीट है, इसमें सारी गणनाएं हैं। जैसी गणना हम चाहें वैसी इसके अंदर देख सकते हैं। जिस तरह की सूचना चाहते हैं वो हमें इसमें मिल जाती है। इसके बाद देखिए, ये पोषाहार रजिस्टर है जो अपन स्कूल में मेंटेन करते हैं। ये पोषाहार रजिस्टर भी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद एक नया फॉर्मेट आया, बाल गोपाल दूध रजिस्टर। ये रजिस्टर भी अपने आप कैलकुलेटेड हो जाएगा। फिर ये विद्यालय मासिक सूचना प्रपत्र है, इसकी सारी सूचनाएं ऑटोमेटिक फिलअप है, अपने आप हो जाएगी। इसके बाद ये इंटरनेट फीडिंग प्रपत्र है, वह है जो इंटरनेट फीडिंग वाला है, ये जो आगे CBO ऑफिस के पास जाता है, ये भी अपने आप फिलअप हो जाएगा। फिर ये मासिक उपयोगिता जिसको मंथली यूसी कहते हैं, ये भी ऑटोमेटिक सारी सूचनाएं इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाएगी। फिर ये राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम वाला 2 पेज का जो फॉर्मेट है, ये दोनों पेज अपने आप फिलअप हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं करना है। फिर ये मासिक बिल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा इस शीट का, जिसमें समय सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। जब हम बिल बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि किसका कितना बना। तो इस सीट के इस्तेमाल में इतना सुविधाजनक इस्तेमाल के लिए उतनी सुविधाजनक है कि ये जो हमारी कुकिंग कन्वर्जन राशि जो प्रति माह की बनती है, ये कुकिंग कन्वर्जन राशि ऑटोमेटिक सारे मदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ऑटोमेटिक ये चावल, घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, फल, सब्जी, पिसाई, इनमें ऑटोमेटिक चली जाती है। हाँ, इसमें जो कुछ दरें हैं वो अपन
क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दरें हो सकती है। तो ये दरों के हिसाब से आपके पास विकल्प है, इनको आप ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे तेल का भाव, दालों का भाव, सब्जियों का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये इसमें एडजस्ट अपन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सारी ऑटोमेटिक फिलअप है। तो ये सबसे इसका मासिक बिल का सबसे अच्छा, इस शीट का सबसे बड़ा फायदेमंद चीज़ है। उसके बाद इसमें मासिक बिल के बाद औसत उपस्थिति, हर महीने की बॉयज गर्ल्स औसत उपस्थिति ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अगला है दूध वितरण भुगतान। ये जो फॉर्मेट है, ये दूध जब से बाल गोपाल दूध योजना चली है तब से नए नए फॉर्मेट आने लगे हैं, तो मैंने सारे फॉर्मेटों को एडवांस से ही इसमें डाल दिया है। तो ये वाला जो प्रपत्र है वो अपने आप तैयार हो जाएगा। फिर एक नया फॉर्मेट और आने वाला है 2 पेज का, जो इस पर वायरल जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। जैसे भविष्य में मान लीजिए कभी वो फॉर्मेट में सूचनाएं मांग ली तो आपको उसका भी डायरेक्ट प्रिंट निकाल करके दे सकते हैं। तो सर दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें मंथली सारी आपके पास ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाएगी। अब इससे भी और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इसके भी अतिरिक्त आपकी सुविधा के लिए इसमें कई प्रकार की वार्षिक सूचनाओं के प्रपत्र भी जोड़े गए हैं। जैसे वार्षिक खाद्यान्न सूचना, वार्षिक बिल, ये MPR, वार्षिक दूध शक्कर वितरण, वार्षिक आय व्यय यानी पूरे वर्ष का लेखा जोखा, जो हमसे हर कभी मांग लिया जाता है, अभी आपके बैलेंस कितना है, तो ये आपके पास एनी टाइम आपकी जेब में रहेगा। ये मैनुअली भी है और ऑटोमेटिक दोनों है। ये जो वार्षिक सूचनाएं हैं, इनमें आपको हर महीने की भरती जानी है और योग जो है वो ऑटोमेटिक होते जाएंगे। इन सभी जो वार्षिक फॉर्मेट है, इनको आसानी से भरने हेतु सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें एक सुविधा दी गई कि जिस माह की आप शीट तैयार कर रहे हो ना, उस माह का जो डाटा है वो आप उस शीट के सबसे ऊपर शो होगा, यानी उसे देख करके आपको संबंधित माह के अंदर वो डाटा भरते जाना है। जैसे जैसे आप शीट को आगे से आगे सेव एज करते जाएंगे, जैसे दिसंबर की बनाइए, फिर उसके बाद सेव एज जनवरी कर दोगे तो जनवरी वाली में दिसंबर का डाटा भी सेव रहेगा। फिर सेव एज फरवरी करोगे तो उस फरवरी वाले में दिसंबर जनवरी का भी सेव रहेगा। तो इस प्रकार अप्रैल से लेकर लास्ट तक आपके पास सारा डाटा वार्षिक भी तैयार होता चला जाएगा। यानी जैसे ही मार्च आया आपके पास सारी वार्षिक डाटे पहले से ही कंप्लीट होगी। तो ये इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है। तो दोस्तों, बहुत उम्मीद के साथ इसको बनाया गया है। और इन शीट के प्रयोग का मतलब है कि ये जो शीट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टैबलेट में करता हूँ। तो इस शीट के प्रयोग का मतलब कि आप बिना समय खराब किए पूर्ण एक्यूरेसी के साथ किसी भी प्रकार की सूचना संकलित कर नोडल अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं। अर्थात पोषाहार संबंधी वर्ष भर की सारी जानकारी, मासिक और वार्षिक सारी जानकारी आपकी जेब में होगी। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9001884900। धन्यवाद।